अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज के वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है पंजाब बोर्ड की, जो न्यू बुक आई है 2025 की, वो हम करेंगे आज की वीडियो में। और जो है ये अब पिंडी बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में यही वाली बुक पढ़ाई जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये 9th क्लास की बुक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि हमने इन्हें स्प्लिट करना है। जो गिवन जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं उन सबको हमने स्प्लिट करना है किसमें, रैशनल में और इरेशनल में। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल को करने से पहले हमें तो पता होना चाहिए ना कि इसकी बेस पता होनी चाहिए कि हम इसकी स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, फिर रियल नंबर्स की आगे टाइप्स होती हैं ना, रैशनल और इरेशनल, तो वो हम सारा पढ़ते हैं। और इसके जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको करवाती हूँ। और फिर हम इस क्वेश्चन को फुल डिटेल में करते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला परेशानी ना हो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी आपकी बुक। तो इसको हम करते हैं कि आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पेज नंबर आपकी बुक का है, पेज नंबर 3। तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 3 है इस पे लिखा हुआ है कि हमारे पास के जो हमारे पास होते हैं ना रियल नंबर्स, वो क्या होते हैं हमारे पास कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ, ये रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इज द सेट ऑफ इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब पढ़ते हैं कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जैसे कि हमें पता है कि रैशनल नंबर्स आर डिफाइंड एज q इज इक्वल्स टू p बाय q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास जो है q जो है, ये जो इसका ये p है और ये q है, ये क्या कह रहे हैं, किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। और इसमें ये हमें क्या कह रहे हैं कि p और ये जो q है ये दोनों क्या हमारे पास इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि पी हम इंटीजर्स में से कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 लेते हैं, 2 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तभी हमारे पास जो होते हैं ना रैशनल नंबर्स, इनमें क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसके जो न्यूमरेटर में जो p है, जो इसका डिनोमिनेटर में q है, यानी कि ये इन्हें जस्ट जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को p और q लिख दिया इन्हें। वैसे तो रियल में तो आपके पास क्या होंगे कि एक्चुअल में आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे रियल में कोई भी नंबर होता है, 2 हो सकता है और p 2 हो सकता है और q क्या होता है हमारे पास 3 हो सकता है। p को आप 2 लिखते हैं और q को आप 3 लिखते हैं, तो 2/3 या 3/2 आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं। और ये p और q किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स से। और क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जो है वो ज़ीरो हुआ तो हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए थे जो हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो और जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया कि वो तो p/q की फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि रियल नंबर्स में कौन से होते हैं हमारे पास, 2 3 4 ये सारे 5 सो ऑन। ठीक है, या आप इसको 0 से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हमारे पास, इन सारे नंबर्स को भी हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नंबर जो है ये सारे रैशनल हैं। अब ये रैशनल किस तरह, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं लिख दूँ 1/1, ठीक है, तो हो गया ना, p इज इक्वल्स टू 1 एंड q इज इक्वल्स टू 1। कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी ना रैशनल नंबर्स की। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। 2/1 ये भी क्या हमारे पास
रैशनल है। अब 2 के नीचे आप 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो वो भी हमारे पास क्या है, रैशनल। ठीक है, इस वजह से जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आपको बताते हैं, ये तो रैशनल की सारी स्टोरी होगी। अब हम करते हैं जी इरैशनल। ठीक है, अब हम आते हैं इरैशनल की तरफ। तो इरैशनल हमारे पास कौन से होते हैं यहाँ पे? इरैशनल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी, इरैशनल जो होते हैं उनमें क्या होता है, कंटेन दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। इसमें लिखा हुआ है कि इरैशनल कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। इस वजह से हम उन्हें क्या करते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, सारे के सारे इरैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि ये हमारे पास जो है साइन है, ये रैशनल नंबर्स का होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इरैशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि फिर हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल। अगर रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी है। रियल नंबर्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, रैशनल और इरैशनल। अब रैशनल नंबर जो है उसकी फर्दर क्या डिवीजन है, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो कि ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ना ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन डेसिमल के बाद एक मखसूस पार्ट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो उन ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि उनके बीच में बार बार कोई एक पार्ट होता है। जैसे कि आपके पास कुछ भी होगा 252525, तो डेसिमल के बाद 252525 जो है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग यानी कि जो पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स या 5 डिजिट्स 10 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो होते हैं कि जो डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहे होते, लेकिन रैशनल नंबर्स में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ एक मखसूस पार्ट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास ये रैशनल नंबर्स। और इरैशनल की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना ख़त्म होने वाला होगा, उसकी कोई हद नहीं होगी। ठीक है, वो इनफाइनाइट उसका आंसर होगा डेसिमल के बाद। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि वो नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि जो डेसिमल के बाद जो हमारे पास उसका आंसर आएगा उसमें आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ भी सेम नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया जी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कुछ हम एग्जांपल्स भी इसकी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है 1/4। तो जब हम 1/4 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.25। तो आप देखिए पॉइंट्स के बाद सिर्फ हमारे पास क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट्स है और उसके बाद जो है ये आंसर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं कि जो डिवाइड करें तो उनका आंसर कुछ पॉइंट्स के बाद मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए। तो देखें 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो गया, यानी कि क्या टर्मिनेटिंग है। 8 को जब 25 से डिवाइड किया वो भी क्या हुआ, 0.32। ये देखिए और लिखा हुआ भी हमारे पास किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में है और क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद हमारे पास आंसर जो है वो आ गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो ये क्या हमारे पास कि रैशनल नंबर्स है और इसकी टाइप कौन सी है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद 8/25 क्या आ रहा है हमारे पास, 0.32। अब ये किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, और आंसर क्या है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसका मतलब है कि ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नेक्स्ट क्या है, 3/8 है, तो इसमें क्या आ रहा है, 0.375। 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये ख़त्म हो गया और p/q की फॉर्म है, तो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है।
ठीक है, तो ये सारी हमारे पास क्या आ गई एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अब आते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं जी वो वाले हमारे पास होते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। और ये किसकी टाइप है, रैशनल की टाइप है। तो अब ये देखिए लिखा हुआ किसकी फॉर्म में है, पी बाय क्यू की फॉर्म में है। और यहाँ पर आप देखिए अगर तो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 0.3 बार, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, लेकिन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या है, रैशनल है। नेक्स्ट आप देखिए 1/6 को जब हमने डिवाइड किया तो 6 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर कि 1 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए 1 के बाद जो 6 है वो रिपीट हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो 6 है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसका जो आंसर हमारे पास है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि नहीं ख़त्म हो रहा वो, लेकिन क्या है, रिकरिंग है। इस वजह से ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास बन गया, इस वजह से ये हमारे पास बन गया जी रैशनल। नेक्स्ट हमारे पास है जी 22/7। तो 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो अब आप देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एक मखसूस हिस्सा भी हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि आप देखिए 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3.142857। देखिए फिर दोबारा से आ गया ना 14 ये और फिर ये। ठीक है, तो ये बार बार ये जो है ना बार बार ये रिपीट होंगे 142857। इसके बाद फिर इसका आ जाएगा 142857। ठीक है, तो इसमें 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो पैटर्न है इसमें 142857 ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि इनफाइनाइटली ये रिपीट हो रहा है। इस वजह से हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हमारे पास क्या है, डेसिमल है। इस वजह से ये क्या हमारे पास रैशनल है। फिर 4/9 को अगर आप देखें तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 बार बार आए जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। और ये क्या है फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग हमारे पास क्या है, डेसिमल है। इस वजह से ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रैशनल है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि इनके आंसर में कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा होगा, कोई ऐसा पैटर्न नहीं होगा जो दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई का अगर आप आंसर देखें तो हमारे पास क्या है 3.141592653587, यानी कि यहाँ पे आप किसी भी पार्ट को नहीं कह सकते कि कोई रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से क्या है इर्रेशनल। अब आप जो है यहाँ पे ई की वैल्यू देख ले तो क्या है 2.7182888182845904। तो ये क्या है, ये भी सारा क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, कोई हमारे पास ऐसा नहीं है, कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। इस वजह से क्या है इर्रेशनल। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आप आंसर देख ले तो इसमें भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, या कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो। तो इस वजह से क्या है इर्रेशनल। इसी तरह हमारे पास जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो भी हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने हमें कुछ नंबर्स बताए हुए हैं कि आप इनको बताएं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। एग्जांपल नंबर 1 है ये और पेज नंबर 4 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है 0.35। तो अगर आप देखें तो ये 3 और 5 के बाद जाके यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया इसके मतलब क्या है, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट को आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी 0.444। अगर आप देखें तो 444 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या टाइप है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है हमारे पास रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर रिकरिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिकरिंग है तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल है, यानी कि ये भी हमारे पास हो गया रैशनल
फर्स्ट भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में हमारे पास आ रहा है जी 3.3, इसमें थर्ड ये है, थर्ड हमारे पास है जी 3.55 के ऊपर बार है। बार किसको रिप्रेजेंट करती है कि ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर बार होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो एक चीज़ है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है, तो वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास है जी रैशनल है। तो ये भी हमारे पास हो गया रैशनल। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ में हमारे पास आ रहा है जी कि 3.36788542, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे देखिए डॉट 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 है, यानी कि इसका मतलब है कि इसका आंसर ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये भी हमने देखना है कि क्या ये रियकरिंग तो नहीं है। अगर रियकरिंग हुआ तो इसका मतलब है ये रैशनल हो सकता है, लेकिन अगर रियकरिंग ना हुआ तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग क्या होता है हमारे पास, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इस वजह से ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑन नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है हमारे पास, इरेशनल, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, इरेशनल है। फिफ्थ को देख लेते हैं अब हम। तो फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्या काम है, हम देखेंगे क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। 7099759447 सब डिफरेंट है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है हमारे पास, इरेशनल। यानी कि हमारे पास इसका जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो रैशनल है, सेकंड हमारे पास जो है वो भी रैशनल है, थर्ड जो है वो भी रैशनल है, फोर्थ इरेशनल है और फिफ्थ भी इरेशनल है। अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने नीचे एग्जांपल से तो देखा नहीं, हमने तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो एग्जांपल में भी ये लिखा हुआ है कि 0.35 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस वजह से ये यहाँ हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 0.44 इज नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 3.5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिकरिंग डेसिमल है, इस वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से इरेशनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और लास्ट वाला फिफ्थ जो पार्ट है इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या एक इरेशनल है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि जो रिप्रेजेंट करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, वरना आपका बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना रियल नंबर्स की, वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जी आगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं आप पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी साथ में एग्जांपल्स भी कराऊँ, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना रहे, इस बुक में कोई आप लोगों के लिए परेशानी ना हो, इस वजह से मैं आपको सारा करवाऊँगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को खाली नाइन्थ क्लास में आसानी ना हो, आपको आगे 10th में, 11th में, 12th में, इवन कि आपको यूनिवर्सिटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी जो है ना बेस जो है वो सही स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी मसले में कोई मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला ना हो सॉल्व करने में। तो एक्सरसाइज है जी 1.1, जिसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल। हमने इसे आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में। तो फर्स्ट को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, 2.353535। तो क्या है ये हमारे पास है यहाँ पर जो है ये गिवन हमारे पास है 353535, यानी कि इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.35 का ऊपर ऐसे
बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या हमारे पास ये रिकरिंग है, इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। नेक्स्ट क्या हमारे पास 6 के ऊपर बार है, यानी कि हमारे पास है 0.666। तो क्या है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या है, रिकरिंग है, 6 बार 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 रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये क्या हमारे पास रैशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास के 2.23 6067 और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये ना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ई। तो ई की वैल्यू यहाँ पे ऊपर हमारे पास गिवन थी ना, अभी जब हमने किया था, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे हम पीछे दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आई थी ई की वैल्यू। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ई की वैल्यू हमारे पास थी जी 2.71828128245904। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या हमारे पास एक इरेशनल है। और इसी तरह आगे पाई को भी देख लेते हैं हम। तो जो पाई है वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो पाई भी क्या है, उसमें भी हमारे पास इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये भी हमारे पास हो गया इरेशनल और ये भी हो गया हमारे पास इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ जो 11 है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, इसकी वैल्यू होती है जी 3.316624 79036। ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है। जब अगर मैं इसमें 5 को ऐड भी कर दूं, ठीक है, तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा 8.316624799036। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर आप डेसिमल के बाद देखें तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, इरेशनल है। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 13 हमारे पास क्या इरेशनल है और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो भी हमारे पास क्या इरेशनल। तो दो इरेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इरेशनल है। तो ये आ गया इरेशनल। अभी हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है जी 15/4। ठीक है, 15/4 है, तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 15/4 है हमारे पास। ठीक है, तो 4 3 क्या होता है हमारे पास 12, माइनस करें तो क्या बचेगा 3, पॉइंट लगाएं 30 हो जाएगा। तो 4 7 हमारे पास होता है जी 28, 2 बचे पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 4 5 से क्या होता है हमारे पास 20 होता है। इसका मतलब है कि मेरे पास किसके इक्वल आ गया 3.75। और 3.75 क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट है जी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं यहाँ पर तो मेरे पास क्या है जी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई हो सकता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हमारे पास होता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 2, तो 4 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास इसका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यानी कि जो गिवन आपके पास लास्ट है ये क्या रैशनल है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक इरेशनल नंबर है जो कि गलत आंसर है, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए, इसके सारे पार्ट सॉल्व हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लिख के दिखाऊं कि इनको हमने लिखना किस तरह है तो लिख लेते हैं वैसे भी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी 2.353535, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्वेश्चन है जी 2.353535। ठीक है, ये है मेरे पास 2.353535 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये मेरे पास क्या है कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि द गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन नंबर इज़, यहाँ पे लिख देंगे द गिवन नंबर इज़, ये क्या है हमारे पास, एक तो टर्मिनेटिंग है ये हमारे पास, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 353535 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ये मेरे पास क्या है रिकरिंग है। ठीक है, so the given number is ठीक है, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, इस वजह से क्या रैशनल है। सेकंड जो है कि हमारे पास है 0.6 बार, ये आपने तब वैसे तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में आएगा तब तो आपने जस्ट करना है कि ये आपके पास क्या है रैशनल है और इरेशनल है। देखिए 2 लाइंस लिखने में कोई आपका ज़्यादा हर्ज नहीं होगा, अगर आप ये साथ में एक्सप्लेनेशन में लिख देना कि द गिवन नंबर इज़, जैसे कि यहाँ पर क्या है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है रिकरिंग है, तो इसका मतलब है ये क्या है मेरे पास एक रैशनल है, तो आपका थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सोल्यूशन में कि द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नहीं ख़त्म हो रहा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो द नंबर इज रैशनल। ठीक है, ये क्या मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये नंबर क्या है मेरे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह आपने बाकी तो मैंने आपको बता तो दिया सारे क्वेश्चंस के बारे में आके आपने उसे किस तरह करना है। ठीक है, तो आपने इसी तरह हर पार्ट की एक्सप्लेनेशन में आपने इसी तरह लिख देना है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही था और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।